जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग और आपका एग्जाम कैसा रहा। तो आज हम यूपी ट्रिपल एस सी स्टेट का जो आप पेपर देने गए थे दोस्तों, उसमें मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन कैसा आया था और उसका सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, उस सॉल्यूशन को देखते हैं। यानी कि जो हमारा एग्जाम हुआ था, यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम जो हुआ था, इसमें हम मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों। यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलिए देखते हैं दोस्तों कि हम कौन सा सवाल है आपका और कैन से सवाल है। जैसे देखिए आपका पहला सवाल ये दिया था, आपका सवाल आपका ये दिया है दोस्तों। कहाँ गया आपका सवाल। हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर कह रहा है न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। ध्यान देखना दोस्तों, यानी कि 48 ओवर में किसको कह रहा है कि इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में कितना आपको चाहिए दोस्तों, 324 रन चाहिए थे। कितने रन, 324 रन। फिर कह रहा है दोस्तों शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग रेट, औसत दिया जब रहा है तो मैंने बताया था योग बराबर, आपको ध्यान होगा योग बराबर हम जानते हैं कि औसत गुणे संख्या, यही ना। तो पहला पॉइंट कह क्या रहा है, पहला पॉइंट ये कह रहा है दोस्तों कि 10 ओवर में मतलब 10 ओवर मतलब संख्या दे दिया 10 और किस रेट से, तो पहला का योग जब निकालेंगे दोस्तों तो कह रहा है कि 6 के रेट से, 6 गुणे 10 यानी कि कितना हो गया, 60 हो गया। यानी कि पहले 60 रन बनाया। फिर कह रहा है कि लेकिन अगले 10 ओवर में, फिर सेकेंड में, यानी कि अगले 10 ओवर में कितना रन बनाया दोस्तों, अगले 10 ओवर में यह बढ़कर देखो 8.5 गुणे इतना हो गया। ध्यान समझना, तो इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 50। फिर कह रहा है कि इसके बाद अगले 10 ओवर में ये गिर कर, यानी कि थर्ड बार जब 10 ओवर 10वां ओवर है तो यह गिर कर कह रहा है 5.5 गुणे 10, यानी कि कितना हो गया, 55 रन। फिर कह रहे अगले 10 ओवर में फिर 7 बढ़कर 7 पर पहुंच गया, मतलब चौथी बार 10वां ओवर जब गया, यानी कि 7 गुणे 10 यानी कि 70 रन हो गया। समझिएगा बात को दोस्तों, इतना दे दिया है। फिर कह रहा है कि अब मैच जीतने किस औसत की जरूरत है, तो पहले इन सबको जोड़ लो दोस्तों। जब इसे जोड़ोगे देखो 5 5 10 को 0, 6 8 कितना 14, 14 5 कितना 19, 19 7 कितना होगा दोस्तों, 19 7 26 और 26 1 27, हमारा टोटल इतना है। और टोटल 48 ओवर में देखो पहले 10 ओवर 10 ओवर 10 ओवर 40 ओवर हो गया, यानी कि 40 ओवर बीत चुका है। 40 ओवर बीता तो 40 ओवर में कितना रन बना दिया दोस्तों, 270। बचा कितना, 8 ओवर। ध्यान से समझना, 8 ओवर बचा तो 8 ओवर में मतलब 270 बनाया, तो इसमें से घटा दोगे दोस्तों 270 रन, तो कितना जगह 4। ध्यान समझना 4 हुआ ना। अब फिर यहाँ कितना जगह 12 12 में 7 जगह तो 5, फिर कितना आपका आ गया 1, यानी कि 8 ओवर में 154 रन का कंडीशन। कह रहा है दोस्तों कि किसमें अब मैच जीतने किस औसत की जरूरत है, तो औसत बराबर आप जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, योग बटा में संख्या। योग कितना बचा दोस्तों, 154। ओवर कितने हैं, संख्या कितनी है 8, भाग दे दो। जब भाग दोगे दोस्तों तो 184, देखो यहाँ पर जब आप इसमें भाग दोगे दोस्तों, जब आप भाग देंगे तो कितना देगा, देखो यहाँ पर 8 का भाग देंगे तो देखो एक बार बचेगा 7 4 8 9 72, बचेगा कितना 2, फिर 0 बढ़ा देंगे, यहाँ दशमलव बढ़ा देंगे तो 8 गुना 16 लगभग 19.2। और देखो आपको दोस्तों, आपका इनमें से कोई नहीं, आपका जो ऑप्शन होगा इसका जो प्रश्न दिया है इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, ऑप्शन जो दिया है इनमें से कोई नहीं, तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखो अगला सवाल क्या दिया था दोस्तों, ये बात समझ गए ना, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन आपका सही होगा। फिर दिया है दोस्तों आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा और वही क्रम है, और वही क्रम मतलब डिसेंडिंग पॉइंट, और वही क्रम,
अवरोही क्रम निकालने के लिए सबसे पहले करना क्या दोस्तों, दिया है कि जैसे दिया है कोई एक को लेके चलो, अब 5/8, 9/13, 11/17 दिया। मैंने आपको बताया था कि देखो यहाँ पर सब जगह अलग है, और यहाँ पर जब पॉइंट देंगे तो 2 पॉइंट तक निकाल लिया करो। जब भाग इसमें देंगे, देखना यहाँ पर जब भाग देंगे दोस्तों तो होगा क्या, यहाँ दशमलव जब भाग देंगे, देखो 50 में अगर हम 9 का भाग दे देंगे तो दशमलव बढ़ा लेंगे पहले से, 9×5=45। अगर इसी पर छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, 0.5 पे है। फिर 9 है, 13 का भाग जब देंगे दशमलव बढ़ेगा 0, तो 13 से जब इसमें भाग देते 65, 63×6=78। देखिए आ गया। यहाँ पर छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नहीं क्या करना है, यहाँ पे 0.6 आ गया। फिर 11 में 17 का जब भाग देंगे दशमलव बढ़ाएंगे 0, 17 से जब भाग करेंगे तो इसमें कितनी बार जाने की उम्मीद है, 17 पर देखो 17 पढ़ा जाता है, 17 24 क्या 68, 17×5=85, 17×6=102, 17×6=102। देखो ध्यान से यहाँ कितना बचेगा, तो ये 12 बचा है तो ये वाला पॉइंट बड़ा होगा, यानी 0.6। तो और वही क्रम लगभग ये वाला बड़ा होगा, इसलिए बड़ा होगा कि 12 से है, 8 से है, तो जब भी भाग देंगे तो ये वाला अधिक बढ़ जाएगा और एक कम बढ़ जाएगा। हमसे अवरोही क्रम पूछा, अवरोही क्रम मतलब जो सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा 9/13 है। इससे छोटा कौन आएगा, 11/17 आएगा। फिर इससे छोटा 5/9 आएगा दोस्तों। अब पूछ रहा है अवरोही क्रम क्या होगा, तो देखो ऐसे क्रम में कौन देख रहा है, 9/17, 11/17, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, ये आपका ऑप्शन सी हो गया। फिर आपका देखो दोस्तों आगे क्या दिया है क्वेश्चन, आगे जो क्वेश्चन दिया है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, कह रहा है, देखो दोस्तों कि 0, देखो ये मैंने क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है कि 0 पॉइंट, ध्यान रखना यहाँ पर दिया है 0.081 अब बटा में 0.0064 गुणे 0.84 इतना, और बट्टे में 6.25, और यहाँ दिया है 2.5 अब बटे में 2 यानी 21.1 का वर्गमूल, वर्गमूल मतलब इसको करड़ी में निकालना, इसकी वैल्यू आपको निकालना है दोस्तों। मैंने कहा था कि पहले दशमलव जोड़ लिया करो, देखो 3 3 6 1 7 पर है, नीचे कितना है, देखो 4 2 6 1 7 बराबर है ना, दशमलव हटा दो, 81/64 बचा, 484/625 बचा, 25/211 बचा। अब यहाँ पर जो कटते हैं उसे कटा लेते हैं दोस्तों। तो देखो यहाँ पर जब 4 से यहाँ पर जब भी पॉइंट आएगा, देखो यहाँ जो कट रहा है उसे कटाओ, इससे कटाएंगे तो 25 बार में कट गया। देखो अब जब न कटे दोस्तों तो यहाँ पर पॉइंट हमें दिया क्या है, यहाँ पर कहीं पॉइंट इसमें इसको लग रहा है कि यहाँ पर रॉन्ग दे दिया है दोस्तों, यहाँ पर 121 होना चाहिए, लेकिन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर इसका 9 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, ये आपका 22 हो जाएगा और नीचे 5 हो जाएगा, और 1 में अगर 11 121 रहेगा तो ये 11 होना चाहिए। अब देखो 11 दूना के 22, देखो यहाँ से काटेंगे तो 4 बचे कितना 9/20, और 9/20 में जब भाग देंगे तो देखो ध्यान से यहाँ पर 9/20 में जब भाग देंगे तो 0.0 कितनी बार जाने की उम्मीद है, 4, यानी कि आपका पॉइंट ये वाला रॉन्ग दिया है दोस्तों। ये पॉइंट आपका क्या किया है, एग्जाम में रॉन्ग दे दिया है, अब फिर 0 बढ़ा देंगे, यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन होगा दोस्तों। ये आपका रॉन्ग दे दिया, यहाँ पर होना चाहिए था 121.1, ठीक है, थोड़ा सा रॉन्ग दिया था दोस्तों। ये आपका ऑप्शन यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। बात समझे दोस्तों, ये आपका इससे घबराइएगा नहीं दोस्तों, ये होगा कि आपको सभी लोगों को कॉमन नंबर मिलेगा, कॉमन नंबर, क्योंकि एग्जाम में गलत कर दिया था तो आप सभी लोग को कॉमन नंबर मिलेगा, इसमें कोई अथू नहीं है, ठीक है दोस्तों। बात समझ गए कि नहीं, जब समझ गए दोस्तों, यहाँ पर देखो अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या दिया है, देखिए दिया है कि 8 के पावर -1 और -9 के पावर -1 के पावर -1 भागे 4 के पावर -1 और -9 के पावर -1 के पावर -1 का मान
क्या है। देखो जब इसका पूछे दोस्तों का मान क्या है, ध्यान देखना, कुछ मत करो। इसका मतलब होता है, मैंने बताया था 1/8, ये क्या हो जाएगा 1/9। अब -1 रहने दो, अब भागे यहाँ पर देखो 1/4 -1/9, अब माइनस ये इस तरह ने देखो इसको हल करो। जब हल करोगे तो क्या हो जाएगा 8 9 72, 9 -8, यहाँ -1, अब भागे यहाँ पे देखो जब करेंगे तो यहाँ देखो जब लेंगे 36, 9 अब -4 अब -1, देखो इसको करेंगे तो 1/72 -1, फिर भागे देखो यहाँ जब घटाएंगे तो 5/36 -1 हो गया ना। अब माइनस का मतलब होता है कि इसके बटे मतलब अगर इस तरह संख्या अगर दी रहे दोस्तों, अगर माइनस में रहे तो वो उल्टा हो जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, 72 यहाँ पर भागे ही रहेगा, ये 36/5 हो जाएगा दोस्तों। और जब हो जाएगा तो 72 आए तो गुणा में बदलेंगे तो ये क्या होता है उल्टा फिर हो जाता है, यही होता है 36 दुना के 72, 5 दुना के 10, यानी कि इसका जो ऑप्शन हो गया दोस्तों डी ऑप्शन हो गया, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, डी वाला ऑप्शन सही है। बात समझ में आ रही है दोस्तों, जिसका मिला लो आप, जिसका कितना सही हो रहा है मिला लो, ठीक है, ये डी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। फिर देखते हैं दोस्तों आगे सवाल कौन आया था। और हाँ देखो दिया है कि दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन और 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। देखो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन है डायरेक्टली आप ऑप्शन से लगाओ। देखो ऑप्शन क्या दिया है 32,000, 30,200, 30,000, 32,500। तो पहला ऑप्शन से देखते हैं दोस्तों, देखो ध्यान से, हमारा कह रहा है, मान लेते हैं हमारा ऑप्शन हम 32,000 को लेकर चलते हैं कि दिव्या का मासिक वेतन 32,000 रुपया, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि वेतन का 24% भोजन पर और 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। मतलब खर्च करती है तो खर्च करने के बाद देखो 24% जब खर्च कर रही है तो बचाई कितनी, मतलब ध्यान रखना 24 है और कितना 15% खर्च कर रही है ना, तो टोटल कितना 39% कर रही है। तो सेविंग कितना की, इसका सेविंग मतलब इतना खर्च है तो 100 में खर्च है तो बचत कितना होगा। अब बचत निकालेंगे दोस्तों, तो बचत जब निकालेंगे तो देखो 61% आया, तो 61/100, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है कि अब जो 61/100 मतलब ये बच गया, अब ये पैसा बचा रही है, फिर कह रहा है शेष वेतन में से वो 25% मनोरंजन पर, मतलब 25 प्लस 20% परिवहन पर, मतलब टोटल कितना खर्च कर रही है 45% खर्च कर रही है। अगर 45% खर्च की तो बचाए कितनी 55% बचत की कि नहीं, और 55% कितने का शेष का है ना 55%, तो 55% बचा रही है, और कितना बचा रही है लास्ट में, अब उसके पास कितना आना चाहिए, कह रही कि अब उसके पास 10,736 रुपये बचते हैं। अगर इसको हल करने पर हमारा अगर इतना सही आ गया तो उसकी मासिक वेतन इतना हो जाएगी। तो हल करके देखते हैं दोस्तों, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहां से 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, देखो यहाँ पे 11 बचे 55, 5 दुना के 10, 16 दुना के 32, जब काट दिए दोस्तों तो देखो यहाँ पर 16 एक कम 16, 16 85, 16 छक्का 96, 96 एक 97, गुड़े 11, गुड़ा करो 11 छक्का 66 को 6, 11 सत्ते 77 और 77 6 कितना आ जाएगा 11, देखो 11 11 छक्का 66, 11 से 77 और 77 अच्छा 83 को 3 हासिल लगा, 11 नवा 99, 99 8 107, यानी कि उसकी जो मासिक वेतन है कितना दोस्तों, मासिक वेतन जो दिव्या की है वो 32,000 रुपया, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया दोस्तों, यानी कि ऑप्शन हमारा ए वाला सही हो गया, यानी कि ऑप्शन ए 32,000 रुपया वाला सही है हमारा। मिला लो दोस्तों, जो आप एग्जाम में दिए वही मैं बता रहा हूं दोस्तों, यानी कि इसका क्या हो गया आपका 32,000 रुपया मासिक वेतन हो गया। बात समझे दोस्तों, बात समझ में आ रही है, कैसे लगाएंगे आप, ठीक है। आगे देखो मिलाते हैं आगे क्वेश्चन, देखो दोस्तों आगे क्या है। देखो ये था हमारा मैथ का क्वेश्चन, और फिर अगला देखो रीजनिंग का क्वेश्चन कुछ दिया है। देखो क्रिया एक निश्चित कोड भाषा में,
मतलब पहले सवाल जो दिया पहले उसे लिख लो आप। क्या दिया है 7900, फिर अल्फा का चिन्ह है, फिर 100, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर 5, फिर डेल्टा 4, फिर प्लस है इस तरह, फिर 121, अल्फा 11। अब पूछ रहा है इसका में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सबसे पहले जो चिन्ह है उसको बदलें। देखो ये कितना हो गया, अल्फा, अल्फा को भाग को दर्शाता है, अल्फा भाग को दर्शाता है, भाग कर दिए। फिर प्लस किसको दर्शाता है, प्लस माइनस को दर्शाता है, -5। थीटा किसको दर्शाता है, गुणा को दर्शाता है। फिर माइनस, देखो यहाँ पे माइनस को दर्शाता है 121, अल्फा किसको दर्शाता है, भाग को। अब इसे हल कर लो, इससे जब हल करोगे तो कितना आ जाएगा 89, पहले भाग को करते हैं ना, भाग वाले कर दो पोर्शन, ये 11 हो जाएगा। फिर इसको गुणा करते हैं तो देखो यहाँ कितना जाएगा, 5 गुणा के 5 चौको 20, यहाँ पर 89 माइनस माइनस से माइनस में जोड़ लो तो 1 31, घटाओ कितना जाएगा 8 और 5 58, यानी कि आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, 58 हो जाएगा, यानी कि ए वाला आपका ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ए वाला ऑप्शन सही होगा, 58। बात समझे। फिर अब आगे क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो दिया है, देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया इस तरह कि संख्याओं के दिए गए क्रम में से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इस तरह दिया है ना, 582, 605, 588, 611, 634, 17 और 600, ऐसे दिया है। देखो किया क्या है दोस्तों, पहले इस क्रम को देखो किया क्या है आपका। यहाँ पर देखो 5 3, यहाँ देखो प्लस 23 से जोड़ दिया 8 5, यहाँ क्या किया है, माइनस किया है। देखो यहाँ जोड़ा है तो यहाँ माइनस किया है, कितना माइनस किया है, 15 में से 8 जाए 7, यहाँ बचे 9, यानी कि -17 किया। फिर देखो यहाँ पर क्या किया है, जोड़ दिया है, यानी फिर जोड़ा है। जब जोड़ा कितना जोड़ा, देखो 8 5 3 23 प्लस 3, तो फिर कितना होना चाहिए, -17 होना चाहिए ना। देखो -17 ना होकर फिर जोड़ दिया है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा रॉन्ग, यानी कि रॉन्ग पद हमसे पूछा था ना, में से कौन सी गलत संख्या है ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो गलत संख्या यहीं से आपका गलत होता चला गया है। जब गलत होता चला गया है तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया, यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा है ध्यान से देखना, फिर आगे क्वेश्चन क्या बोला है। आगे जो क्वेश्चन बोला है, आप लोग जो लोग पढ़े होंगे वो लोग तो कर लेंगे। अब सबसे पहले पूछा 17 जून 1998 को कौन सा दिन होगा, यही पूछा है ना। तो इसको याद करने के लिए सबसे पहले आपको सूत्र ज्ञात होना चाहिए कि मैंने इसका जो नियम बताया है, अगर पढ़ाया होगा ठीक है, नहीं तो मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया है और ऑनलाइन क्लास में शायद अभी एक चैप्टर में चलो, लेकिन देख लो कौन सा आपका सही होगा। देखो 17 है, जून का कोड कितना होता है, 144 025 036 146 से कोड होता है महीनों का। तो जून है तो जून देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून जून देखो 5 आ गया ना, इसका कोड 5 आ गया। फिर 1900 शताब्दी का कोड 20, इस तरह मैंने लिखवाया होगा, आपको याद होगा। तो इस तरह कोड जो शताब्दी का कोड लिखवाया था, 19 का कोड 0 लिखवाया था, इसका 6 लिखवाया था, फिर 4 लिखवाया था, फिर आपका क्या 2 लिखवाया था, ऐसे आपको कोड बताया मैंने। तो 19 का कोड 0 हो गया, फिर संख्या लिखते हैं लास्ट में सन 98, फिर लीप ईयर्स लिखते हैं। तो 98 में लीप ईयर्स देखो कितना आएगा दोस्तों, 4 से भाग दो, 4 दुना के 8, 1 8, 4 चौको 16, यानी कि इसको नहीं लेकर 24 लीप ईयर्स हो गए, और टोटल से 7 से भाग देते हैं। और जो 7 तक कट जाता है उसको कटने के बाद देखो 7 तरीके का 3 शेष बच गया, 7 एक कम 7, 7 चौक 0 हो गया, यहाँ काटेंगे 7 14, यानी 3 आ गया। अब जो संख्या बचती है उसको जोड़ लो, 3 5 8, 8 3 11 बटे में 7, शेष तो कितना आएगा 4। 11 में से जब 7 से भाग दें एक बार, यानी कि जो शेष बचता है वही आपका दिन का कोड बताता है। तो दिन का कोड मैंने बताया था कि रविवार से ही दिन प्रारंभ करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 को, यहाँ ये 7 या 0 आता है तो मान लेता हूँ वही है। तो देखो यहाँ से रविवार होगा, सोमवार, मंगल, बुध, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार और फिर शनिवार।
तो देखो हमारा 4 आया, 4 किसका कोड है? बुधवार का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बुधवार। यानी कि हमारा जो आंसर होगा बुधवार, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन आपका सही होगा। बात समझ रहे हो? आप मिला लो कितने लोग का सही हुआ है दोस्तों एग्जाम में, तो ये आपका मिला लिए दोस्तों। चलो ठीक है, आगे देखो। फिर आगे देखते हैं। कर ए प्लस बी का अर्थ ए बी की माँ है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी का भाई है, ए परसेंट बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, और ए क्रॉस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है। निम्नलिखित कौन दर्शाता है पी क्यू का मामा है? जब ऐसे क्वेश्चन आए दोस्तों, तुरंत क्या करो, इस पर हल कर लिया करो। देखो ऑप्शन से, तो ऑप्शन पहला क्या कर रहा है? पहला ऑप्शन से देखते हैं, Q माइनस यन प्लस यम गुणे पी। इससे देखते हैं, कह रहा है कि ए क्यू माइनस यन, पहले क्यू माइनस इसका अंतर निकालते हैं। तो देखो माइनस कहाँ गया, देखो इसमें, हाँ, ए माइनस बी का अर्थ ए बी का भाई है, तो मतलब क्यू यन का भाई है। जो क्यू है यन का भाई है, मतलब प्लस होता है। अब इसमें संबंध देखते हैं, यहां पर छोड़ गए, अभी इन दोनों में संबंध देखते हैं। फिर यन प्लस है ना, ए बी की माँ है, तो ए बी की माँ है मतलब यन यम की माँ है, यम की माँ है मतलब इस माइनस कर देंगे। अब यहां छोड़कर अब इन दोनों में संबंध निकालते हैं। देखते रहना। फिर गुणे का मतलब क्या बताया दोस्तों? गुणे ए गुणे बी का अर्थ ए बी की बहन है, मतलब यम पी की बहन है, पी की बहन है मतलब माइनस। अब पूछा क्या था? पी क्यू का मामा है, जो पी है क्यू का मामा है। तो देखो ये भांजा है, यहाँ क्यू का मामा है, मतलब पी क्यू का मामा है। लेकिन यहाँ पे देखो संबंध तो सही बता रहा था, इसकी लड़की हो गई, ये इसका भाई होगा, मतलब भाई बहन हो गए या बहन बहन हो गए, तो यहाँ पे ए मामा होगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ आपका ऑप्शन ए नहीं होगा, बी ऑप्शन देखते हैं। क्योंकि यहां से संबंध क्या हो गया, पी का मामा क्यू हो जा रहा है, लेकिन निकालना क्या है? पी क्यू का मामा है, पी क्यू का मामा है, पी जो क्यू का मामा है, लेकिन यहां पर उल्टा आ गया, ये आपका ऑप्शन नहीं सही है। फिर देखो सेकेंड ऑप्शन से देखते हैं, यही है ना, हाँ बस। तो देखो यहाँ पर बस पहले इसको हल करते हैं। Q माइनस का मतलब मैंने बताया, जो Q यस की, Q यस का भाई है, Q यस का भाई है, मतलब ये भाई है, प्लस कर दो। अब इन दोनों को हल करते हैं। भागी का अर्थ क्या है? ए बी का पिता है, मतलब यस पी का पिता है, तो पी का पिता है मतलब ये भी प्लस हो गया पी, ये दोनों भाई भाई हो गए। तो देखो यहाँ पे संबंध कोई चाचा लगेगा ना, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन से चलते हैं। कर पी यस गुणे यन माइनस क्यू, कर पी प्लस यस, प्लस का मतलब पी यस की माँ है, पी यस की माँ है, मतलब माँ यहाँ पे हो गया। बात समझ में देखो आ रहा है कि नहीं आपका? पूरा नीचे तक क्वेश्चन आ रहा है ना? हाँ चलो ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो गया दोस्तों, कर रहा है गुणे। अब क्या इसको निकालते हैं? इसको निकाल दिया हमने, अब इसमें संबंध निकालते हैं। गुणे का मतलब गुणे ए बी की बहन है, मतलब यस यन की बहन है, मतलब ये बहन है मतलब माइनस हो गया। अब इसको निकालते हैं। यन माइनस का मतलब क्या होता है? ए बी का भाई है, मतलब यन क्यू का भाई है, तो मतलब क्यू का भाई है। देखो यहाँ पर इसकी ये पुत्री हो गई थी, भाई बहन हो गई थी, माँ का ही संबंध ना। अब बचा कौन है? जब ये तीनों गलत हो गए तो बचा कौन? डी। तो आप ऑप्शन में डी मार दो, या तो चेक कर लेते हैं। तो जब चेक करेंगे तो देखो यहाँ पर P माइनस यम प्लस यन गुणे है, गुणे क्यू। जब चेक करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पर P माइनस यम प्लस यन गुणे क्यू, तो P माइनस यन का मतलब P क्यू का भाई है, मतलब P यम का भाई है, P यम का भाई है, मतलब ये प्लस हो गया। फिर क्या है? अब इसको हल कर लिया, अब इसको हल करेंगे। ए बी की माँ है, मतलब यम यन की माँ है, तो यन की माँ है मतलब ये माइनस हो गई, मतलब ये भाई बहन हो गए। अब इसको हल करते हैं, तो यन गुणे क्यू का मतलब ए बी की बहन है, मतलब यन क्यू की बहन है,
क्यू की बहन है मतलब माइनस, मतलब ये भाई बहन हो चाहे कुछ भी हो। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, पी क्यू का मामा है, तो देखो पी क्यू का मामा हो गया कि नहीं, जब मामा हो गया तो यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। बात समझ में आई दोस्तों, इतना बात समझ लिए, आपका समझ में आ रहा है कि नहीं कि कौन सा ऑप्शन होगा, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखो आगे दिया नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन है और उसके बाद एक और दो क्रमयुक्त दो निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए दोनों कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीक होते हैं। निष्कर्ष को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या से सामान्य ज्ञात तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए दो कथनों तार्किक को अनुसरण करता है। देखो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, एकदम तरीका से निकलवाएंगे आपको। देखो क्या कह रहा है पहला ऑप्शन, सभी डंडे बंदूक हैं, सभी डंडे बंदूक हैं, घबराएंगे नहीं, इसमें एकदम आसान है। अब फिर कह रहा कुछ नावें डंडे नहीं है, ये आपका कथन दिया है। और इसको आप करेंगे क्या, बेन आरेख से निकालेंगे दोस्तों। बेन आरेख कहता क्या है, देखो कह रहा है कि सभी डंडे बंदूक है, सभी डंडे, यहाँ डंडे हैं जो, ये क्या है, बंदूक है, मतलब इसके ऊपर बंदूक है। कह रहा है कि कुछ नावें डंडे नहीं है, मतलब कुछ नावें क्या है, डंडे नहीं है, मतलब कोई भी डंडा नाव नहीं है, मतलब बंदूक हो सकता है, मतलब कंडीशन ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका नाव हो गई। ठीक है, अब कह रहा है सभी बंदूकें नावे हैं, सभी कहां बंदूकें, सभी बंदूकें नहीं ना, देखो कुछ ही मिल रही है ना, तो आपका क्या हो गया, पहला जो निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष जो दिया है कि सभी बंदूकें नावे, तो सभी बंदूकें नावे कहां है, पहला गलत हो गया। पहला कह रहे कुछ नावे बंदूक नहीं है, मतलब कुछ नावे बंदूक नहीं, मतलब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है, मतलब दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, सही कर रहा है कि कुछ नावे बंदूकें नहीं है, मतलब कुछ हैं। एक पॉइंट और याद रखना, जब कंडीशन में ये कंडीशन है, जब आपका क्वेश्चन नहीं यहाँ पर दिया तो नहीं वाला संभावना बन सकती है, और नहीं तो अधिकतम संभावना है। इसके दो तरीके से बनेगा, देखो यहाँ पर डंडा हो गया ना, ये आपका बंदूक हो गया, और नावों को एकदम अलग से बना देंगे। तो ऐसे में जब संभावनाएं प्रकट करेगा तब सही मानेंगे, नहीं तो ऐसे में आपका क्या हो जाएगा, यदि ये या तो एक या दो अनुसरण करता है, यदि न तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है, तो यहां पर ऑप्शन देख रहे हैं, यदि या तो एक या आंसर दो करता है, तो इसमें ऑप्शन जो होगा ध्यान से इस पर हल होगा दोस्तों, इस पर हल नहीं होगा, इस वाले पर हल होगा। इसमें दोनों गलत हो जाएंगे, जब दोनों कुछ कह रहा है कि कुछ नावे बंदूकें नहीं है, तो कुछ बनाए, जब कंडीशन इसमें डंडा नहीं है तो नावे कहां से होगा, तो दोनों, तो आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा, यदि ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करते हैं, कि डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझे दोस्तों। अब ये मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताया दोस्तों। अब ये बताओ कि जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन थे दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पेट में, आप ये बताओ, 10 क्वेश्चन जो 5 मैथ के थे यानी गणित के 5 रीजनिंग के, ये बताओ क्या आपके ज्यादा अधिक थे। मुझे उम्मीद है जो लड़का मेरी क्लास से पढ़ रहा होगा वो पूरे के पूरे क्लास को क्या किया, पूरे पूरे सवाल को सही कर दिया होगा। आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन जो लड़का पढ़ा होगा मुझे नहीं लगता है कि ये सवाल आपका गलत किया होगा। और रही ग्राफ की बात दोस्तों, तो ग्राफ वाला भी क्वेश्चन में बताया था, लेकिन ग्राफ वाले क्वेश्चन को अभी थोड़ा सा अगली क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। इस क्लास में मैंने जो 5 मैथ के और 5 जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे उसको हल करा है। अब ये बताओ आपका 10 में से आपके कितने सही हो रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर सही बताइएगा दोस्तों, और अपना एक क्वेश्चन मिला लीजिएगा। आज ये 10 क्वेश्चन के साथ आज इतना ही। जय हिंद दोस्तों।